एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा, बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाला गया अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूं, शो कर जल्दी। कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है? जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं? नहीं समझ गया। समझ गया बाप। शो कर। गुलाम बेगम बादशाह। बहुत मारूंगा साले अगर हाथ लगाया तो। देखने दे पहले भूतनी के गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह की औलाद क्या है भैया? इक्का बादशाह बेगम। हो गया मुंह काला? साला कासिम भाई की अंगूठी को हाथ लगा लिया था। अच्छा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची चलता है इधर से। खुदा हाफिज। चल बेटा हसन, अब तुझे तेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाप बेटा मिलकर जम के मौज मनाएंगे। कासिम भाई! भाई अबे कौन है बे? कासिम कासिम भाई! अबे ओए सांस क्यों फूल रही है? कासिम से भाई तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी बोल, बात क्या है? अच्छा कासिम भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं आपको घर से ढूंढता हुआ आया हूँ। क्यों बे, मारना चाहता है क्या? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है भाई। आप तो जानते हैं जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं आपके पास चला आता। अबे ओए कुछ मांगने आया क्या? बोल बात क्या है? हाँ। आज मुझे इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है कासिम भाई। अबे ओ उल्लू के पट्टे, परसों जो तेरे को पैसे दिए उसका क्या हुआ? कासिम भाई हाँ। वो बेटे की दवा पे खर्च हो गए थे। कासिम भाई आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सबके पास गया, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला कासिम भाई। लेकिन तुम्हें मेरे एक सहारा हो। मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। या खुदा, यही तेरी मर्जी। आदाब अर्ज है बड़े मियां, आदाब अर्ज। नाराज हो गए क्या? आपकी बला से। आपको हमारी नाराजगी की बहुत परवाह है। अरे बेटा, तेरी एक मुस्कुराहट पर तेरे अब्बा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर शमशेर नवाब तोपची अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे सकता है। तो फिर आप लेट क्यों आए? बेटे क्या पता, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन दुनिया की शायद सारी घड़ियां बंद थी, इसीलिए कोई काम सही वक्त पे शुरू नहीं होता। ना ही मैं तुझे सही वक्त पे लेने आता हूँ, ना ही तुझे सही वक्त पे घुमाने ले आता हूँ, और ना ही मेरा कोई सही वक्त शुरू होता है। लेकिन घबराना मत बेटे, एक दिन वक्त बड़े जोर शोर के साथ बदलेगा। अल्लाह में पुराने कड़के तुझको उधार एक दिन में यूं उतार कर रख देगा। अब तू मुस्कुरा मेरे लाल। क्यों मुस्कुराऊं? खामोश। अब्बा? हाँ बेटे। अब की बार तो हम छुट्टियों पर घूमने जाएंगे ना? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो बनाया था, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं। देखिए अब्बा, आपने पिछली बार पक्का वादा किया था कि हम इस बार जरूर चलेंगे। हाँ वादा किया था, वो मुझे अच्छी तरह याद है, मगर मगर क्या? इस बार वही पैसों का मसला बीच में आ गया। मैं हर साल यही खाब देख देख के गुजारता हूँ कि छुट्टियां होते ही अपने अब्बा के साथ मैं कहीं घूमने जाऊंगा। मैं क्या करूं बेटे, हर बार की तरह मैं इस बार भी शर्मिंदा हूं। मेरा मतलब ये है बेटे, ये देखो, इस कमबख्त हाथ में पैसा टिकने की लकीर ही नहीं है। देखो कहीं है कुछ? नहीं, पैसा आता है, थोड़ी देर ठहरता है और फिर छिटक जाता है। अब्बा, हाँ, आप दूसरे बच्चों के बाप की तरह कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या करूं बेटा, कौन सा काम? पहले मिलिट्री में था तो तेरी मां की बीमारी की वजह से छोड़ देनी पड़ी।
तभी तो छोटा था, अकेला था और अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो न बच सकी। तकदीर ने उसे उठा लिया और तू मासूम मेरी गोद में अकेला रह गया। इसीलिए उल्टे सीधे हाथ मार के पैसे कमाता हूं कि मेरी तो फिर भी गुजर जाएगी, लेकिन मेरे बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अब्बा, ये लीजिए। इतने रुपए तेरे पास कहां से आ गया? मैं अपने रोजाना जेब खर्च से बचा कर रखता हूँ। मुझे मालूम है अब मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाते हैं, फिर मैं आपकी कमाई फिजूल खर्च में कैसे उड़ा सकता हूँ? या अल्लाह, या अल्लाह, परवरदिगार अपने गुनहगार बंदे को इतना मत गिरा, उसे अपनी मासूम औलाद के आगे हाथ फैलाना पड़ा। कौन आ गया भाई? बाप बेटे के बीच इस वक्त कौन आ गया? अभी देख लेता हूं। कौन है बे? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। खुदा नहीं? अब तो आप इंस्पेक्टर रहे नहीं तो मैं खामोखा काय को भी देख रही हूं। माफ करना, मैं अपनी घबराहट वापस लेता हूं। आधा बजे अंकल। आधा वर्ष है। जनाब की तारीफ अजी जितनी की जाए कम है, इसलिए कि मेरे साहबजादे हैं ना, नवाब हसन अली, शमशेर अली, मोहम्मद अली, गुलाम अली, नजाकत अली, कली मगर तोपची। हसन मियां स्कूल में पढ़ने जाते हो? अंकल। वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक काम करो, ये लो जाओ जाकर आइसक्रीम खाओ। जी शुक्रिया। आपको अब्बा से बात करनी है, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। क्या तो बड़ा खुददार है। हाँ तो फरमाइए। 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो? 1 लाख? हाँ, काम जरा खतरनाक है। अरे काम की तो माँ। 1 लाख में तो आधा शहर उड़का सकता हूँ भाईजान। मुझे कसाई की दुकान नहीं खोलनी, कान खोलकर काम सुन लो। अरे सुनने सुनाने में कोई दम नहीं है भाईजान, कसम खुदा की कोई दम नहीं है। बोलो कब काम पे चल रहा, बोलो। देखो, इस काम के लिए मुझे एक और लड़की की जरूरत है। कौन? वो करण। वो मंकी ब्रांड यानी बंदर छाप अंग्रेज की औलाद, जो देखने में अंग्रेज फांदेबाजी में चंगेज। मिला लो, बुला लो, हमें कोई एतराज नहीं भाईजान। मिस मीना? हाँ? पैकेट लाए हो? हाँ। तो चलते दो ना। दे रहा हूँ मिस मीना, दे रहा हूँ। डैन, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जितने भी पार्सल डिलीवर किए, वो गांजा, हशीश या हेरोइन के थे, लेकिन मौत का पार्सल मैंने कभी डिलीवर नहीं किया। ये वो पैकेट है जिसका जहरीला पाउडर खाते ही मीना मर गई। अरे हमारे धंधे में ये सब तो होता ही रहता है। तुम्हारे धंधे में होता होगा डैंग, मेरे धंधे में नहीं। उस लड़की ने मरते हुए इन्हीं बाहों में दम तोड़ा है, और अब मैं उसी तरह तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं। आ गया? पता चला करण का? नहीं, मैंने उसके सारे अड्डे छानवारे, लेकिन उसमें बंदर छाप मंकी ब्रांड का कहीं को पता नहीं चला। हाँ, इतना सुना कि उसने किसी डैंग नाम के आदमी का खून कर दिया है, और डैंग के आदमी उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं।
नो सर, 1 लाख तो ठीक है, मगर जान जाने का खतरा है, क्योंकि सुना है डाकू शहर के दिल में जाते हुए यमराज को डर लगता है। तो अपन क्या है? सॉरी, और कोई काम पड़े तो बुला लेना। क्यों बे बंदर छाप, राल टपकने लगी सारे। आपकी गाड़ी? ये है अनीता और ये हैं मिस्टर करण। इन्हीं की छोटी बहन को शेरा ने अगवा किया है। जब परी इतनी खूबसूरत है तो छोटी खूबसूरती में माले की छोटी होगी। मैं सोच रहा था कि आप बड़े हैं और इतनी विनती कर रहे हैं तो इनकार करना बुरी बात है, बदतमीजी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता था करण, कितना नेक लड़का है तू। कासिम, सुना तूने? अब तो लगता है 1 लाख रुपया भी नहीं लेगा ये। जी? केला खा बेटे, केला खा। कासिम बेटे, तू रो रहा है? शेर बच्चे रोया नहीं करते। और फिर मैं जो जा रहा हूं ना, सिर्फ अपने बेटे के लिए जा रहा हूं, ढेर सारे नोट कमाने के लिए, ढेर सारे। फिर देखना, ये मनहूसियत हमेशा हमेशा मिट जाएगी। उसके बाद हम बाप बेटा हमेशा साथ साथ रहा करेंगे, छुट्टियों में साथ साथ घूमने जाया करेंगे, हिल स्टेशन, जगह जगह, सब जगह। सच अब्बा? हाँ बेटे, सच है। हसन, इधर आओ। आओ, क्या बात हो रही थी अपने अब्बा से? अंकल, मेरे अब्बा खतरों से हमेशा खेलते रहते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उनका ख्याल रखना। अरे पगले, जिस अब्बा का इतना प्यारा सा बेटा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा हमेशा उसके साथ होता है। और फिर अपने अंकल पे भरोसा नहीं है ना? ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं हूं। हाँ, जा खेल खेल।